तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। ठीक है, ड्राइंग कैसे करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग आई थिंक इतनी बात नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। जो आपका थॉट आता है ना कि यार ड्राइंग मेरे से नहीं हो पाती या ड्राइंग मैं नहीं कर पाता, भाई वो थॉट आपका नहीं है, वो सबके दिमाग में आता है। जो भी आज की डेट में आप देख रहे हो, जिन्होंने भी ड्राइंग मास्टरी कर रखी है, यूट्यूब पे अगर आप वीडियोज़ भी देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में कभी थॉट नहीं आएगा कि ड्राइंग मेरे से नहीं होती। अरे सबके मन में ये चीज़ आती है, मेरे मन में भी आती है, सभी के मन में ये चीज़ आती है। ड्राइंग सीधी सी बात ये है, आप मानो ना मानो एक स्किल है और हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, हर कोई बेहतरीन ड्राइंग कर सकता है। कंडीशन ये है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। कंडीशन बस किसी भी चीज़ में ये है, भाई कोई सी भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कि हम सीख ना सकें, टू बी ऑनेस्ट। कोई मेरे को सॉफ्टवेयर सीखना हो, गेम सीखना हो, इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, कुछ भी करना हो, मेरे को सिंपल करना क्या पड़ेगा, टाइम बहुत लगाना पड़ेगा। कोई इंसान जल्दी सीख सकता है, हो जाए, कोई इंसान हो सकता है देर से सीखे, लेकिन भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सीख ना पाओ। ये तो सत्य बात है, ये तो ट्रुथ है। हमने लिखना सीखा है, कैन यू इमेजिन हम लिख पाते हैं, इतने छोटे छोटे इतने टिपिकल लेटर्स हम बना पाते हैं अपने हाथ से। कितना मुश्किल है ये करना, अगर आप अपने दूसरे हाथ में पेंसिल पकड़ लो, जिससे आप नहीं लिखते हो, कुछ लिख के देखो, आप लिख नहीं पाओगे। वहीं अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, सीधी लाइन ड्रॉ करना इज मच मच ईजियर देन राइटिंग। लेकिन ये चीज़ें ना बचपन में सीख लेते तो हमें इतना ध्यान नहीं रहता। मैं तो कभी सोचता हूँ कि भाई बचपन में मैंने कैसे सीख लिया लिखना। इतना टिपिकल टास्क है भाई लिखना। छोटे छोटे वो कर रहे हैं, वो डॉट लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, हिंदी लिखते हैं, तब तो हिंदी लिखना भूल गया यार। मैं बताऊँ, इंडिया में होके मैं हिंदी नहीं लिख पाऊंगा, मतलब कि इतनी प्रैक्टिस नहीं रही ना। वैसे तो मैं लिख पाऊंगा अपना नाम, मैं तो नाम तो आना ही चाहिए सबको हिंदी में, बढ़िया। एनीवेज, तो ऐसे सोचो कि भाई तुमने लिखना सीखा है, ड्राइंग कोई आई डोंट थिंक इतनी बड़ी चीज है, जबकि जो डिजाइन ड्राइंग है वो तो यार कुछ ही एलिमेंट्स में खेल रही है ना, बेसिक शेप्स में खेल रही है वो तो। इनफैक्ट ज्यादातर हर ड्राइंग बेसिक शेप्स में खेल जाती है। एक सर्कल ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप्स ले लो। आप वीडियोस जाओगे तो वो ऐसे ही सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जो आपके मास्टर लोग भी होंगे वो ऐसे ही सिखा रहे हैं कि आप मेन इमेज को किस तरह फिगर्स में तोड़ो और उसके ऊपर फिर आप स्किन चढ़ा रहे हो बेसिकली। तो भाई इस बात को अपने अंदर बहुत अच्छे से बिठा लो कि यार ये जो चीज़ है, ये स्किल है, टाइम के साथ आएगी और आ सकती है, हर किसी के पास आ सकती है, टाइम लगता है और सही सिखाने वाला चाहिए बेसिकली, या सही तरीके से सीखना मुझे को आना चाहिए, गलतियां मैं अवॉइड करूँ, ठीक है। वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप ड्राइंग ना सीख पाओ अगर आप एफर्ट नहीं करो तो। इसमें ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस चीज़ से प्यार भी होना चाहिए, जितना हो सके उस चीज़ से लव कनेक्शन क्रिएट करने की सोचो, जेन्युइन लव जो होता है, ठीक है। हमारे दिमाग में बस लव की एक डेफिनेशन भर दी गई है लड़का लड़की के बीच में, या जो भी मूवीज वगैरह है वो प्यार हो गया। भाई प्यार की बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। अपने काम को लेकर जो प्यार होता है वो ऐसा प्यार है कि कैसे डिफाइन करूं प्यार को, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं लव की बात करूं तो लव को डिफाइन नहीं करा जा सकता भाई, कभी भी वो सिर्फ फील करा जाता है। तो कोशिश करो मैं कितना ज्यादा मैं लव क्रिएट कर पा रहा हूं अपने काम में, ठीक है। आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ड्राइंग आप सिर्फ इसलिए मत सीखो कि मेरे को एग्जाम निकालना है। एग्जाम के लिए करो ड्राइंग, एग्जाम के लिए सीखो, जिस तरह की ड्राइंग वहाँ पे सिखाई जा रही है, जिस तरह की ड्राइंग वहाँ पे चाहिए वैसी आप बनाओ, नो डाउट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार में एक्सप्लोर नहीं कर सकते चीज़ें। आप पेन से ड्राइंग करना सीखो अगर आपको पेन का मन है तो, मैं नहीं कह रहा एग्जाम में जाके करो, एक्सप्लोर करने की बात कर रहा हूँ। आप कलर, आपके जितने भी कलर हो गए यार, क्रेयॉन हो गए, वाटर कलर हो गए, ब्रश हो गए, ये हो गया तुम्हारा चारकोल पेंसिल हो गई अलग टाइप सी। बाहर बैठ के ड्रॉ करना है, बाहर बैठ के करो। अपना कमरा ड्रॉ करना है, कमरा ड्रॉ करो। बेड ड्रॉ करना है, शीट ड्रॉ करनी है पॉटी की तो वो करो। चिड़िया ड्रॉ करनी है तो वो करो। जो ड्रॉ करना है तो वो करो। कोशिश करो कि भाई मैं कितना ज़्यादा इसमें प्यार अपना जनरेट कर सकता हूँ इस काम से। बेसिकली वॉली स्टेट आ जानी चाहिए, अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मन करे उसको फिर से रिपीट करने का, वापस करने का, ठीक है, वापस उस चीज़ को फिर से करने का। बिकॉज अगर आप वो नहीं करोगे ना, अगर आप एग्जाम के लिए करोगे और जब आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपकी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाएगी। जैसे कि हमारे साथ पहले होता था कि भाई पेपर हो गया, अब तो मैं खोलने ही नहीं वाला ये चीज़, पढ़ने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि आप हेटरेट के उससे कर रहे हो कि करना पड़ रहा है, या करना पड़ रहा है वाली चीज़ जितनी हम हटाएंगे उतना ज़्यादा हम प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे। फिर उससे उतना आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा पेपर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली दुख होगा, मैं नहीं कह रहा दुख नहीं होने वाला, बट आप ये जो आपने स्किल सीखी है ना, इसको अबंडन नहीं करोगे। अगर किसी चीज़ में टाइम लगा रहे हो तो भाई प्यार से लगा लो ना, हेट के साथ क्यों लगाना है। और मैं ये चीज़ जेन्युइनली कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आज भी ड्रॉ करता रहता हूँ भाई, मेरे पेपर नहीं निकले वो अलग बात है, आगे निकले ना निकले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज भी ड्रॉ करता रहता हूँ। ये देखो, प्रैक्टिस कर रहा था काफ़ी दिनों बाद, वैसे रोज मैं नहीं कर पाता, बट काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे ड्रॉ करके देख रहा था कि अगर तुम कह रहे हो ना भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम किसी को भी उठा के देख लो, जिसने भी एनआईडी निकालो, ये सीड निकालो, ये निकालो, इन लोगों को जेन्युइनली प्यार है अपने काम से, ये आउट ऑफ हेट नहीं कर रहे। एक्सेप्शनल हो सकता है कोई हो, लेकिन इनको ड्राइंग में मजा आता है। मैंने ऐसे इंस्टाग्राम देखे हैं कि इनका होने से पहले इनका इंस्टाग्राम ड्राइंग से भरा हुआ है, स्केचिंग से भरा हुआ है, इनको मजा आता है स्केच करने में, अपने आप को रोक नहीं पाते। मैं नहीं कह रहा वॉली स्टेट अचीव करो, वो तो पॉसिबल आई डोंट नो कितनों के लिए है कितनों के लिए नहीं, वो तो शुरुआत से ही होती है ना, तो आप फोर्स तो कर ही नहीं सकते। बट मैं आपको बात बता रहा हूँ, इनका पेपर होता क्लियर या नहीं होता ये तब भी ड्रॉ करते रहते हैं। तो हमारा भी फोकस ये है कि यार हेट के साथ ना करूँ, प्यार के साथ करूँ।
जितना प्यार मैं इसमें डिवोट कर सकता हूँ उतना करूँ। दूसरी चीज़ है रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखना। रिसर्च से मेरा ये मतलब है जितनी भी आपको ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं, लोग मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल रही हैं बढ़िया लोगों की, जो अच्छी ड्राइंग सिखा रहे हैं, आर्टिस्ट लोग हो गए या जो इस इंडस्ट्री में है, जो कि ड्राइंग कर रहा है, जो कि ह्यूमन शेप्स बना रहा है, ह्यूमन ड्राइंग सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, आपको हर किसी की वीडियो जितनी आप देख सको उतनी देखो, ताकि आपको एक ऐसा चैनल मिल जाए जिसके तरीके आपको बढ़िया लगते हों। लाइक मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा तरीका है। मेरे को एक चैनल बढ़िया कोई लग जाता है, उसका तरीका जब मेरे को अच्छा लगता है तो उसकी जितनी भी सारी वीडियोस हैं मैं वो देखना शुरू कर देता हूँ, और वो सारी वीडियोस मेरे बहुत हेल्प करती हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ से देखूँ। क्योंकि देखो ड्राइंग में होता क्या है, कोई इंसान सेम चीज को किसी और तरीके से बना रहा है, उसकी कोई स्ट्रेटजी और है। कोई सेम इंसान ह्यूमन फिगर को किसी और तरीके से बनाएगा, तीसरा इंसान किसी और तरीके से बनाएगा, चौथा इंसान का तरीका कोई और होगा। सबने अपने तरीके बांट रखे हैं कि ये किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहे हैं। आप अपना भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से ऐसे में ज्यादा अच्छी बन जाती है, ऐसे ह्यूमन फिगर में से ज्यादा अच्छी बनती है, तो आप वो पकड़ लो। तो जब आप ज्यादा देखते हो, ज्यादा वीडियोस देखते हो, ज्यादा अच्छी रिसर्च करते हो, आपको कोई ना कोई ऐसा चैनल मिलेगा जिसके तरीके आपको पसंद आएंगे। आप जब उसकी दूसरी वीडियोस एक्सप्लोर करोगे तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जो भी दूसरी वीडियो में ड्राइंग वगैरह बना रहा है आपको उसके तरीके बहुत अच्छे लगेंगे। मैं सिर्फ एक दो ही मैंने चैनल पकड़े जिनके तरीके मेरे को बहुत बढ़िया लगे। वीडियोस मैंने बहुत सारे लोगों की देखी, लेकिन जहां आपको एक क्लिक कर जाता है ना, यार यहाँ पे मजा आया, ये तरीका बढ़िया लगा, ये आसान लगा, आप उसको फॉलो करने लग जाते हो। ठीक है, उसके हिसाब से ड्रॉ करने लग जाते हो। कॉपी नहीं कर पाओगे आप, उसको बनाओगे अपना ही कुछ अलग आप, लेकिन बहुत वो हेल्प करेंगी। तो उस बंदे की जितनी भी वीडियोस होंगी बाकी जो इसमें वो ड्रॉ कर रहा होगा, वो सब तरीके आपको बहुत बढ़िया लगेंगे और आप स्टिक हो जाओगे कि ठीक है यार, मैं इसकी बात सुनने वाला हूँ। क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, सबका डिफरेंट हो सकता है। किसी को किसी की वीडियो अच्छी लगी, किसी को किसी और की वीडियो अच्छी लगी। आपको देखना है आपका किससे काम बढ़िया निकल रहा है, आपको किसके ट्रिक्स, मैथड्स, टिप्स बढ़िया लग रही हैं, आपके लिए क्या ईजी है, वो चीज़ आपको पकड़नी है। रिसर्च अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रखो यार। जब भी कोई चीज़ चालू कर रहे हो ना, कहीं आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, कुछ भी करना है, रिसर्च बिठाओ बहुत बढ़िया कि मैं सारे रिव्यूज पढ़ूंगा जहां से मेरे को मिल पाएंगे, सबसे रिव्यूज पकड़ूंगा मैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक बंदे की वीडियोस देखी और आप दूसरी भी देखते रह रहे हो आउट ऑफ आपकी क्यूरियोसिटी से, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, आपको पता चला यार ये तरीका मेरे को बढ़िया लगा उस बंदे का। कोई छोटा सा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है आप सबके तरीके मिला के अपना कुछ तरीका बनाओ। यू नेवर नो क्या हो जाए। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो आपको रिसर्च करनी है कि बिगनर्स किस तरह सबसे आसानी से ड्राइंग सीख सके। एज अ बिगनर डिजाइनर मैं किस तरह सबसे अच्छी ड्राइंग सीख सकता हूँ, क्या ड्रॉ करना है क्या नहीं करना, इन सब चीजों पर रिसर्च करो जाके। बिगनर ट्यूटोरियल्स जो हो गए सारे देख मारो, जितने भी आपको मिले। एक दिन यूट्यूब पे याद रखना, होम पेज पे आप आओगे, रैंडमली आप यूट्यूब खोलोगे, एक कोई वीडियो पॉप हो रही होगी किसी की, आप वो वीडियो खोलोगे, आपको दिखेगा कि ये बेस्ट वीडियो थी जो मैंने अब तक देखी यूट्यूब पे। यूट्यूब ऐसे ही करता है, पता नहीं, जब आप सर्च करते हो तो ऐसे ही दिखाता रहेगा उल्टी सीधी। एक दिन बंद कर दोगे, बाद में जब खोलोगे होम पेज पे एक अलग ही वीडियो दिखाएगा, वो रिकमेंड करेगा, जिसपे होंगे व्यूज बहुत कम, ज्यादा व्यूज नहीं होंगे, और वो वीडियो आपकी इतनी हेल्प करेगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये वाले उसमें ही मतलब है जिसमें मिलियन व्यूज है, मैं उसी से ड्राइंग सीखूंगा। जरूरी नहीं है कि उसका तरीका आपको अच्छा लगे। तभी कह रहा हूँ सारी वीडियोस देखो भाई, चाहे व्यूज कैसे भी हो। आपको कभी नहीं पता कौन सी वीडियो आपको क्लिक कर जाए और कौन सी वीडियो आपका काम कर दे पूरा प्रॉपर। ठीक है, तीसरा आ गया बेसिक्स। बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। जो भी आप स्टार्टिंग में वीडियो सर्च करोगे तो आपको आर्टिस्ट नहीं बनना एकदम से, आपको डिजाइनर एकदम से ड्राइंग नहीं करनी है, आपको बेसिक्स में खेलना है। उस पर रिसर्च करनी है कि कौन सी वीडियोस या किस तरीके से मैं अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकूं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप किसी की मेंटरशिप भी ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपके कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, जो कि उसमें ड्राइंग सिखाएंगे, आप वो भी कर सकते हो। वहां पे आपको रिव्यू करने वाला कोई मिल जाएगा। ठीक है, आपकी कमियों को पकड़ने वाला एकदम से मिल जाएगा। खुद से सर्च करना, बैठना, देखना, अपनी मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई करना टफ टास्क होता है। मेंटरशिप का ये एक फायदा रहता है, अगर एक टीचर, एक गुरु आप ढूंढ लो, वो बहुत हेल्प करता है भाई। और जेन्युइन गुरु मिलना बहुत, मैं मानता हूँ, बहुत लकी बात है, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है उस चीज की। और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है उस चीज में कि आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट आती है, आपका जेन्युइनली उन लोगों के पैर छूने का मन करता है। आपको जबरदस्ती पैर नहीं छूने पड़ते, जैसे हमारे घर वाले कहते हैं अरे बेटा इनसे मिलो, पैर छू इनके। अरे बेटा क्यों छू मैं किसी के पैर, भाई मैं उसको जानता नहीं, मैं क्यों छू। बट जब आपको एक गुरु मिलता है, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलती है भाई। और वो आपकी ड्राइंग है, वो आपकी कोई सी भी चीज जिसमें भी आप काम कर रहे हो, इतने बेटर करवा सकते हैं, इसकी कोई हद ना हो। तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी, ऑल दो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। अगर हो सकता है आप नहीं करना चाह रहे, आप नहीं चाह रहे कि मैं उसमें पैसे खर्च करूं, तो आप ऑनलाइन बेसिक्स जितनी भी वीडियोस हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। बिकॉज आपके एक बार बेसिक स्ट्रांग हो जाए, आपको लाइन एक बार सही से ड्रॉ करनी आ जाए, आपकी स्ट्रोक्स में जान आ जाए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। लाइन से आप शुरू कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ करने से आप कर सकते हो, और बहुत सारी ट्रिक्स हो गई, टिप्स हो गई, जो कि आपको वहाँ पे मिल जाएंगी वीडियोस में, जो भी आप सर्च करोगे। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना, आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो, कॉपी करने की कोशिश करो पहले। ये ट्रिक बहुत काम आती है। हम क्या करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं और उल्टा सीधा कुछ बना के ले जाते हैं। नहीं, और आपके पर्सपेक्टिव्स हिले हुए हैं, अगर आपको कोई ड्राइंग नहीं हो पाती है तो फोटो लो उसकी और कॉपी करना शुरू करो।
किसी की ड्राइंग है, कॉपी करना शुरू करो, देखो उसने कैसे बनाया। ये आपकी नेक्स्ट स्टेज है, जब आप बेसिक सीख लोगे उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। कॉपी करो और ड्रॉ करो, उससे मेरी बहुत प्रोग्रेस हुई है भाई। इंस्टीड कि मैं खुद का एक आदमी बना रहा हूँ, खुद सा सोच के ये कर रहा हूँ, घटिया बना, बट जब मैंने 100 आदमी बना चुका हूँ देख के, कॉपी करके, उसके बाद जब मैं एक अपना अलग आदमी बनाता हूँ, बढ़िया बनता है। ठीक है, तो कॉपी करो, पहले बेसिक सीखो बढ़िया से, उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, कॉपी करके ड्रॉ करना सीखो। एंड में आपको पता ही नहीं चलेगा, अपने आप ही आप चीजें ड्रॉ करने लग जाओगे, अपने आप ही आप जस्ट सोचोगे और चीज ड्रॉ होने लग जाएगी। राइट। चौथी चीज रहेगी, ऑलवेज बी अ लर्नर एंड इम्प्रूव। कभी भी अपने दिमाग में ना ये थॉट मत लाने दो, ये मेरा थॉट है, आई डोंट नो ये सही है कि गलत है। लाइक मैं अगर किसी चीज में मुझे पता है मैं अच्छा भी हूँ ना, मैं वो मास्टरी वाला टैग नहीं डालता कि ये चीज मेरे को बहुत अच्छी आती है और ये और वो और मैं तो इसमें नहीं। यार मेरे अंदर तो खैर सेल्फ एस्टीम इशूज भी हैं काफी, बट मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि वो चीज़ ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीज़ आपकी ग्रोथ रोक देगी। अगर आपने सोच लिया मैं तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ और मेरे को तारीफ दो और मेरे को तारीफ करो और अरे वाह और ये और वो, लाइक कुछ लोगों में बहुत हाई होता है ये नार्सिसिज्म कि मैं तो पता नहीं क्या तोप हूँ और हो कुछ भी नहीं तुम, क्या वो चीज़ मेरा दिमाग उड़ा देती है कि इंसान इतना कैसे खुद को हवा में लेके सोच सकता है। कोशिश करो अगर आपसे ड्राइंग अच्छी हो भी जाए उसके बावजूद आपके पैर जमीन पे टिके रहे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पैर हवा में उड़ जाए। राइट। और आप फिर क्रिटिसिज्म लेना बंद कर दो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि मैंने ख्याल से ड्राइंग में यार हर जगह बचपन से लेकर अब तक इंसान क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता। लोगों को क्रिटिसिज्म करो उनकी ना जल जाते हैं वो पूरे, ऐसा उनको ऐसा पेन होता है जैसे शरीर में आग लग गई है उनकी। थोड़ा सा भी वो कुछ कर दो, तुम सीन कर दो, लाइक जेन्युइन क्रिटिसिज्म। एक होता है मजाक में चलो ठीक है, एक होता है जेन्युइन तुमने क्रिटिसाइज कर दिया, भाई तू पागल है, बेवकूफ है भाई। नंबर डिलीट कर दिया भाई मेरा, कॉल कर रहा हूँ फोन नहीं उठा रही भाई। मेरी दोस्तियां टूट गई हैं लड़कियों से इस चक्कर में। लड़कियों में बहुत होती है चीज़, मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, मैंने कहा हर लड़की में मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, बिकॉज वो पैम्परिंग, वो तारीफ, वो ये वो, भाई साहब ग्रोथ हमेशा वहीं से होती है। लाइक मैंने अपनी में भी देखा है और लोगों में भी देखा है, जितना आप क्रिटिसिज्म ले सकते हो ना किसी भी चीज़ में, उतना ही आप उसमें अच्छे हो जाते हो, उतनी ही आपकी ग्रोथ होती है। बिकॉज जहाँ आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया तारीफें, जहाँ आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया, उनको सीरियसली लेना सीख लिया, आप काम करोगे नहीं ना, ये तो कॉमन सेंस है। मेरे को अगर कह दिया कि जो भी तू वीडियो बना रहा है, जो भी तू सब कुछ कर रहा है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लाइटिंग बहुत अच्छी, कैमरा आ हा हा क्या बोलता है ये वो, तो मैं इसी लेवल पे स्टक रहूंगा ना, मैं कुछ और करने का ट्राई नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, क्रिटिसिज्म जरूरी है, और एटलीस्ट ऐसा क्रिटिसिज्म तो बहुत जरूरी है जिसमें कि आपका फायदा हो। अगर कोई आपकी ड्राइंग को खराब कह रहा है, तुझसे कह रहा है कि वो ड्राइंग सही कर ले, तो एंड में फायदा तो तेरा ही है ना मेरे भाई, किसी और का थोड़ी है, उसका थोड़ी है, उसका तो वो तो नुकसान कर रहा है बेचारा। एनआईडी का एस्पिरेंट तेरे को बता के कि तू बेकार ड्राइंग बनाई, तो उससे फिर अच्छी ड्राइंग बना लेगा ना। तो वो कोट नहीं तुम्हारा, बी वेयर ऑफ फ्रेंड्स, लॉर्ड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई कैन टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। समझ रहे हो, ये बहुत डीप है भाई और बहुत सही चीज है। एनिमीज को टेक केयर कर लो, एनिमीज के दोस्त बना लो। जो भी आपको क्रिटिसिज्म कर रहा है उसको थैंक यू बोलो मेरे भाई, उसको थैंक यू बोलो, उसको और अच्छा लगेगा। पता है, अगर किसी भी तरह का तुमको क्रिटिसिज्म मिल रहा है ड्राइंग में, अगर मैं बात करूं, तुम जनरल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग में क्रिटिसिज्म मिल रहा है किसी भी तरह का और कोई बंदा कर रहा है, उससे लड़ो मत यार। हम क्या करते हैं, हम गाली देने लग जाते हैं। तू कौन होता है मेरे को बताने वाला, तेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, अपनी तो ड्राइंग दिखा दे। अरे क्या पता कोई ढंग की बात कर रहा हो मेरे भाई, हु नोज। तो उसको दोस्त बना लो, उससे कहो थैंक यू भाई तूने बताया, क्या क्या कमी है डिटेल में बात करते हैं। फायदा किसका हो रहा है, तेरा ही तो हो रहा है ना। रैंक किसकी अच्छी आएगी, तेरी आएगी ना। फिर किस बात का तुम दिल पे ले जाते हो बात को। इस काम में भाई क्रिटिसिज्म जो भी लोग नहीं ले पाते हैं, जो भी हाईली नार्सिसिस्ट लोग हैं यहाँ पे, जो भी सुन रहे हो, जो अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझते हो ना जानते हुए भी, क्रिटिसिज्म लेना सीखो यार। ठीक है, ड्राइंग में तो अगर आपको इसमें इंप्रूव करना है तो बुरा लगता है क्रिटिसिज्म, आई नो, बट ग्रो करना है भाई, आपको किसी चीज़ में अच्छा होना है तो लेना पड़ेगा। तभी आपकी जितनी भी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, टेलीग्राम वगैरह के ग्रुप हैं, यहाँ पे अपनी ड्राइंग डालना आई डोंट थिंक सो इतना अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज वहाँ पे हर कोई हार्ट छोड़ रहा है, हर कोई कह रहा है अरे वाह, हर कोई ताली बजा रहा है। कहा ना मैंने, बी अवेयर ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको चढ़ा रहे हैं, अब आपको इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हो कि भाई ड्राइंग अच्छी तो बनाई मैंने, ठीक है भाई, सुंदर लड़की तो और स्पेशली आपको बढ़ाया जाएगा और कहेंगे क्या ड्राइंग बनाई, वाओ कैसे सीखी तुमने ड्राइंग, मुझे भी सिखा दो। ये जेन्युइन चीजें होती हैं भाई। ठीक है, मैं अलग उससे नहीं आया, दुनिया में देखा है। पांचवी चीज आ गई पेशेंस। पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ये तो बहुत बड़ा खेल है यार। पेशेंस के साथ और राइट एक्शंस के साथ चीजें होती हैं। पेशेंस हम सबको पता है, पेशेंस रह लो, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस या बिलीफ जो आया कि चीजें ग्रो होती हैं, वो आया गार्डनिंग से। ठीक है, लाइक मैं सुबह जाके गार्डनिंग करता हूँ। हमारे घर पे शौक है, तो हर तरह के पौधे हमने उगा रखे हैं, सब्जियों के और तुम्हारे फ्रूट्स के, राइट। तो मैंने इतने छोटे से पौधे को, जब आप देखते हो ना, इतना छोटा पौधा लगाते हो बड़े मन से, बड़े प्यार से, उसको देखते हो इतना बड़ा होते हुए, और वो तुम्हें सब्जियां दे रहा है, तुम पागल हो जाते हो भाई। तुम सोच रहे हो वो मर जाएगा, वो नहीं जीने वाला।
इतने छोटे से पौधे से मैंने कुछ उम्मीद नहीं लगाई, और मैं वहाँ पे अपने आप को देखता हूँ कई बार कि यार बेचारा छोटा क्या करेगा ये ज़िंदगी में, है ना? लेकिन उसको राइट पानी मिला, धूप मिली, चीज़ें सही बैठी, आज वो इतना बड़ा हो गया और दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, फल खाओ जितने खाने हैं भाई साहब। तुम कहते हो यार ये कौन-सा नेचर का लॉ है? तुम्हें एक बहुत खूबसूरत चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई ये चीज़ तुम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, पता है? हम भी नेचर ही हैं, ठीक है? एक पौधे में और हम में अंतर नहीं है बिल्कुल भी, ये बात समझ नहीं आएगी लेकिन थोड़ी डीप बात है। एक पौधे में और हम में कोई अंतर नहीं है, हम भी मिट्टी से निकले हैं, वो भी मिट्टी से निकला है, उसी में मिल जाएगा वो भी, हम भी उसी में मिल जाएँगे। वो चीज़ आपको पेशेंस सिखा देती है। वो चीज़ आपको जेन्युइनली गार्डनिंग बहुत एक वैसी चीज़ लगी मेरे को यार, मतलब आपको पेशेंस सीखना हो ना, जिस पौधे तुम्हें लग रहा है ये अब मरने वाला है, अरे वो भाई हरा-भरा होके इतना बड़ा वो निकल जाता है कि तुम्हें शिफ्ट करना पड़ रहा है उसे बड़ी जगह में। पेशेंस और टाइम, ठीक है? पेशेंस, प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे जोड़ दिया बट उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंस के साथ और टाइम के साथ आपको कभी नहीं पता चीज़ कभी कोई कितनी बड़ी हो जाए। तो एंड में तो भाई पेशेंस आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने घंटे उसमें पुट कर रहे हो और कितना पेशेंस रख रहे हो। स्टार्टिंग में आपकी ड्राइंग डेफिनेटली अच्छी नहीं होने वाली, फेलियर्स आएँगे, वो तो लेजिट है ही आना। फेलियर्स तो भाई ये तो प्री रिक्विज़िट है, इनको तो कभी वो सोचो ही मत कि ये तो कहो ये तो आने ही आने हैं। अब तो इतनी चीज़ मैंने ट्राई कर ली है ना, पता है ही कि स्टार्टिंग में तो चीज़ें फेल होंगी ही होंगी। तो मैं तो तैयार रहता हूँ उस चीज़ के लिए। इतना तैयार रहता हूँ कि विक्ट्री दिखनी बंद हो गई है मेरे को तो। बट या पेशेंस और भाई प्रैक्टिस का खेल है यार। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स कवर करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको नोट करना हो तो नोट कर लो। सही है, हम यूट्यूब देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, इसका मतलब ये नहीं है जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं वो भी मैं एंटरटेनमेंट की फॉर्म में देखूँ, मेरा काम हो गया। नोट कर लो भाई, काफ़ी सोच के मैंने लिखे हैं। नई चीज़ ट्राई करने की सोची है कि यार मैं कुछ नया लाऊँ, क्योंकि ड्राइंग आपको हर कोई सिखा देगा, ड्राइंग की वीडियो आपको हर कोई बता देगा और हो सकता है उनसे आपकी हेल्प भी ना हो बिल्कुल। ठीक है, आप उनको स्किप कर दो, आप हो सकता है उनको देखो भी नहीं। मेरी ड्राइंग देखनी है तो मैंने वहाँ पे डाल रखी है अपनी सीट में, तुम देख लेना मेरी प्रोग्रेस जो हुई थी। मेरी पहले जो ड्राइंग थी और बाद की जो ड्राइंग थी, मैंने कह रहा बाद की ड्राइंग बहुत खूबसूरत ड्राइंग है, आप भी वैसी करो और इंप्रूव हो सकती है, नो डाउट। बट जो जर्नी कवर करी है, ठीक है, मैं लिंक छोड़ दूंगा वीडियो पे, यहाँ पे आ रहा होगा आई थिंक, देख सकते हो आप। पेशेंस से, प्रैक्टिस से, सही रिसर्च से, बेसिक्स को पक्का करके, लर्नर हमेशा बन के, कभी मत कहो खुद को कि मैं मास्टर हूँ किसी चीज़ में, नेवर। चार्ज करो आप अपना अमाउंट मास्टरी का, वो सोसाइटी के लिए रखना पड़ेगा, लेकिन माइंड में हमेशा लर्नर रहो, इंप्रूव करते रहो यार। माइंडसेट, रिसर्च, बेसिक्स, लर्नर, पेशेंस, ये खेल है पूरा ड्राइंग वगैरह अच्छी करने का। वीडियो बड़ी बन गई है बट आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आई होप कि आपको बात थोड़ी नई लगी होगी, आप कहोगे कि ये यार थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर और डेप्थ में जा सकते हो और बातें कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं इस चीज़ को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल यार, राइट? अच्छा लगता है लाइक कर सकते हो यार, सब्सक्राइब करो ना करो लाइक कर लो, ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सब्सक्राइबर्स इतने सारे और व्यूज़ नहीं आ रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।